तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बताया जा रहा है कि टैली कितने प्रकार की होती है। तो टैली इसमें 3 टाइप्स की होती है, एक टैली सिल्वर, टैली गोल्ड और टैली एजुकेशनल मोड। तो टैली सिल्वर यह टैली सिंगल यूज़र होती है और इस टैली में एक समय में एक ही यूज़र काम कर सकता है। इसके लिए किसी भी नेटवर्किंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो टैली गोल्ड होता है इसमें ये मल्टी यूज़र होता है। इस टैली में एक समय में 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं एक साथ। टैली को चलाने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। टैली में 2 मोड होते हैं, एक एजुकेशनल मोड और एक प्रोफेशनल मोड। तो एजुकेशनल मोड जो होता है उसमें 1, 2 या 31 तारीख ही काम में लाई जा सकती है। इसके अलावा किसी भी डेट में या इस मोड में एंट्री नहीं की जा सकती। इसे हर साल अपलोड नहीं करना होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल मोड होता है इसका यूज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए किया जाता है। इस टैली में मशीन की सभी डेट को काम में लाया जा सकता है। यह टैली लाइसेंस वैलिडिटी के बाद एक्सपायर हो जाती है। इस टैली को हर बार अपलोड करना पड़ता है। अब आता है आपका टैली की स्क्रीन। तो टैली की जो स्क्रीन होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो टूल बार में टैली जैसे प्रिंट हो गया, ईमेल हो गया, एक्सपर्ट हो गया, अपलोड, कीबोर्ड लैंग्वेज, हेल्प, इस तरीके के टूल होते हैं। और जो इसका वर्क एरिया होता है, ये टैली का वो वर्क एरिया होता है जहाँ पर अकाउंटिंग का पूरा काम किया जाता है। यानी वर्क एरिया के लिए कंट्रोल एम प्रेस करते हैं, कैलकुलेटर के लिए कंट्रोल एन को प्रेस करते हैं, जहाँ पर हम कोई भी कैलकुलेटर संबंधी काम कर सकते हैं। और बटन बार यह टैली के राइट हैंड साइड में होता है। यह जो कि ऑप्शन हम एक्टिवेट कर रखे होते हैं उन फीचर को शो कराता है। और उन फीचर को यूज़ में लेने के लिए इस की का यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो टैली का जो पहला संस्करण था, यानी कि टैली का फर्स्ट वर्जन, तो उसका नाम रखा गया था ट्यूटोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट और ये रिलीज़ किया गया था 1986 में। और इसको बनाया गया था भारत के श्याम सुंदर गोयनके ने और उनके बेटे भरत गोयनके द्वारा। क्योंकि वो एक कंपनी में एक फर्म चलाते थे और उनको एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी जो कि सारा काम कर सके, यानी बैलेंस शीट बना सके, इन्वेंट्री कर सके, अकाउंटिंग कर सके, यानी कि ये सब चीज़ें करने के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। तो उन दोनों ने मिलकर इस सॉफ्टवेयर को बनाया था और इस कंपनी का नाम उस समय था पेट्रोनिक्स। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके टैली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और ये 1986 में रिलीज हुई थी। और ये विंडो डॉस जो होता है पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर ही ये काम करता था। और इसके अलावा टैली में अलग अलग वर्जन्स आए। तो जो पहला वर्जन आया था वो 1986 में आया था, जिसे पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट के नाम से इस संस्करण का जन्म हुआ था। 1990 में टैली 4.5 आया जो कि MS DOS बेस्ड सिस्टम था। और 1999 में टैली 6.3 आया जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस था, जिसमें वैट वगैरह का काम होता था। उसके बाद आपका 2001 में टैली 7.2 आया जिसमें आपका सर्विस टैक्स, सेल टैक्स वगैरह ये सारा सब कुछ आने लग गया। उसके बाद 2005 में टैली 8.1 आया जो मल्टी लैंग्वेज सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम था। इसके अलावा 2006 में टैली 9 आया था जो TDS बेस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड इसे बनाया गया। और 2009 में टैली ERP 9 आया, यानी जो पूरी तरह से ग्राफिक यूज़र इंटरफेस था और ये हर चीज़ को एक्सेस कर सकता था। इसके बाद सन 2020 में टैली प्राइम को रिलीज़ किया गया जो कि बहुत ही सरल था, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था।
तो ये तो बताया मैंने टैली के बारे में बेसिक जानकारी। इसके अलावा टैली को ओपन